नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ेंगे? उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग होंगे? ये सवाल पिछले कुछ घंटों से इसलिए है क्योंकि अपनी हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी तोड़ी है। काराकाट लोकसभा सीट में जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई है, उस हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी तोड़ते हुए जो कुछ भी कहा है, जिस तरफ इशारा किया है, उससे ये फिर संकेत मिल रहे हैं कि क्या बीजेपी को लेकर इतनी नाराजगी है उपेंद्र कुशवाहा के मन में कि वो एनडीए छोड़ भी सकते हैं। छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं, छोड़ेंगे तो क्यों छोड़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे तो क्यों नहीं छोड़ेंगे, इस पूरी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, खेल तो हुआ है उपेंद्र कुशवाहा के साथ और इस खेल के कई गवाह भी हैं, उनकी गवाही भी सामने आ चुकी है। काराकाट लोकसभा सीट में एक वक्त पर उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआईएमएल के उम्मीदवार राजा राम कुशवाहा के बीच सीधी लड़ाई बताई जा रही थी, सीधे आमने सामने की लड़ाई थी। इस लड़ाई में उपेंद्र कुशवाहा भारी पड़ते हुए नजर आ रहे थे एक वक्त पर, लेकिन पवन सिंह की एंट्री जब से हुई, उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ते चले गए और उसी से फिर यह सवाल भी हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा क्या चुनाव हार जाएंगे? पवन सिंह क्या उपेंद्र कुशवाहा की राह इतनी मुश्किल कर देंगे? तो जाहिर तौर पर पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की राह इतनी मुश्किल कर दी तो उपेंद्र कुशवाहा न सिर्फ चुनाव हार गए बल्कि तीसरे नंबर पर चले गए। और पवन सिंह कौन? भोजपुरी के सिर्फ सुपरस्टार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे जब उन्होंने काराकाट लोकसभा सीट के मैदान में कदम रखा था चुनाव लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई तो की, लेकिन देर से की। बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए शायद ही कोई बड़ी कोशिश की, माफ कीजिएगा, पवन सिंह को मनाने के लिए शायद ही कोई बड़ी कोशिश की। उपेंद्र कुशवाहा के लिए बीजेपी ने शायद ही पवन सिंह को मनाकर कोई डैमेज कंट्रोल किया, कोई बीच का रास्ता निकाला पवन सिंह के लिए। चाहती तो निकाल सकती थी। पवन सिंह के बिरादरी के यानी भोजपुरी के कई सुपरस्टार सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं, तो उन सबके साथ कोई रास्ता निकाला जा सकता था, उन सबके जरिए कोई रास्ता निकाला जा सकता था, पवन सिंह को मनाया जा सकता था। लेकिन यहाँ तो कुछ खेल दूसरा ही सामने आ रहा है। जैसे ही पवन सिंह माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट हारे हैं, वैसे ही बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बीजेपी नेता राम आधार सिंह का पोस्ट आया कि भाई इनको तो हरवा दिया सुशील सिंह ने, बीजेपी के पूर्व सांसद ने, जो खुद भी औरंगाबाद से चुनाव हार गए, और इनको हरवा दिया संजय जायसवाल ने। सम्राट चौधरी का भी नाम लिया राम आधार सिंह ने। और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी है कि सम्राट चौधरी ने भी खूब खेला किया है। मैं नहीं जानता सम्राट चौधरी ने खेल किया है कि नहीं किया है, लेकिन ठीकरा उन पर भी फूट रहा है। कल जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सब जानते हैं फैक्टर थे पवन सिंह की फैक्टर बनाए गए, ये किसको नहीं मालूम है, तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के बयान का लबोलुआब यही था कि खेल हुआ नहीं है, खेल करवाया गया है, हारे नहीं हैं, हरवाए गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के कुछ करीबी नेताओं से बात हुई तो उनका भी मानना यही था कि उपेंद्र कुशवाहा हारे नहीं हैं, हरवाए गए हैं। अब अगर उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी बीजेपी को उपेंद्र कुशवाहा की हार के लिए जिम्मेवार मानती है, तो ये सवाल तो बड़ा वाजिब हो जाता है ना कि अब उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के सामने बहुत मुफीद विकल्प नहीं है। हालांकि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन अभी उम्मीद कम है कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के साथ जाएंगे। जा सकते हैं, इस गुंजाइश को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ रहें, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ बने रहें, इसके लिए वो बीजेपी को मुआवजा देना होगा। उपेंद्र कुशवाहा की हार का मुआवजा बीजेपी को चुकाना होगा। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाए या एमएलसी बनाया जाए या एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया जाए बिहार सरकार में, ये कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ेगी अब उपेंद्र कुशवाहा को साथ रखने के लिए। और उपेंद्र कुशवाहा ने शायद प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के सर इशारों में ठिकरा फोड़कर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर भी बनाया है कि अब आपको मुआवजा देना पड़ेगा। तो बीजेपी अगर मुआवजा दे देती है, उपेंद्र कुशवाहा को कुछ देती है, उसकी कीमत, उसका हर्जाना चुकाती है, उनकी हार का हर्जाना अगर बीजेपी चुकाएगी तब तो ठीक है, नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा अलग राह ले लेंगे, इसमें कोई हैरानी नहीं है और ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।